हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपका भी पीएफ फंसा हुआ है, नॉमिनेशन के कारण अगर आपका पीएफ नहीं निकल रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जो है खुद अपने मोबाइल से ई नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, केवल पीएफ फंसने पे नहीं, ऐसे भी जो है ई नॉमिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ज़रूर अपना नॉमिनेशन ये वीडियो देखने के बाद आज ही ज़रूर कीजिएगा, और ये अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इसे पूरी देखते हैं, पूरी प्रोसेस समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ई नॉमिनेशन करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे गूगल में टाइप किया हूँ ईपीएफओ की वेबसाइट खोलेंगे, और इससे अगर आप अपने मोबाइल पे खोल रहे हैं, मोबाइल जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल पे अगर खोल रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, सिंपल क्या करिएगा, क्रोमो जो है ना गूगल ब्राउज़र, उससे खोल लीजिएगा मोबाइल पे, और उसको क्या करिएगा कि उसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। ठीक है ना। डेस्कटॉप मोड में कर लेने के बाद आपको सेम ऐसे ही दिखने लगेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे ईपीएफओ। उसके बाद जब आप इसे एंटर करेंगे ना, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का आपके सामने वेबसाइट दिखेगी। तो आपको आना यहाँ पे, जैसे फॉर एम्प्लॉय है, आपको इसे ओपन करके खोलना है। अब हम पहुँच चुके हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कहीं भी मिस मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सर्विस है, सर्विस वाले सेक्शन में आप आइएगा। यहाँ पे मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस है, ओसीएस ओटीसीपी आप देख रहे हैं, इसको ओपन करिएगा और नोटिफिकेशन आएगा, इसे ओके कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा यूएन नंबर, पासवर्ड, तो यूएन और पासवर्ड यहाँ पे अपना डाल लीजिएगा। अगर पासवर्ड नहीं है तो कैसे बनाना है, उस भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या यूएन एक्टिवेट नहीं किए हैं उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूएन आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिलहाल में आपको यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल लिया हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जब साइन इन करेंगे तो आपके आधार पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पे आया है मेंबर ई सेवा का पोर्टल, यहीं पे हम करेंगे जो है ई नॉमिनेशन। अब आपको मैनेज ऑप्शन देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर वाले मैनेज, इसको आपको ओपन करना है। जब वो इसको ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ई नॉमिनेशन। ई नॉमिनेशन मतलब ऑनलाइन, तो आप इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है हैविंग फैमिली, तो अपने फैमिली का मतलब अपने फैमिली मेम्बर का, जैसे आप अपनी माताजी को बनाना चाहते हैं, अपने वाइफ को बनाना चाहते हैं, तो फैमिली मेम्बर है, इसलिए यहाँ पे यस कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं कर लिया। अब यहाँ पे यस करने के बाद देखिए डिटेल खुल गया है। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है। अभी मैं जिनका ई नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, ये उनका ई नॉमिनेशन, उनकी जो है अपनी माँ है, तो अपनी माँ का ये इसमें जो है नॉमिनेट करेंगे, इसलिए मैं उनका डिटेल भरूंगा। तो आप अगर अपनी वाइफ का भरना चाहते हैं उनको भर सकते हैं, या फिर अपने फादर का भरना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, या फिर अपनी मम्मी का भरना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ तो लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आधार पूछ रहा है ना, तो आधार अपना नहीं डालना है, आधार जो नॉमिनी बनाएंगे उनका डालना है। तो मैं इनकी मम्मी को नॉमिनी बना रहा हूँ, तो उनको जो है मैं यहाँ पे उनका आधार नंबर मैं डालूंगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल मैंने फिल कर लिया। यहाँ पे आधार नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ आधार से, और यहाँ पे फीमेल मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ क्योंकि वो फीमेल है, मम्मी है। और यहाँ पे डिपेंडेंट मदर, आप इसमें से इतने लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं, वाइफ, सन, डॉटर, इस सारे लोगों को जो है आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं मदर को बना रहा हूँ, तो मदर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। आप चाहें तो डिपेंडेंट फादर, अगर फादर को बना रहे हैं तो फादर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे डिपेंडेंट मदर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए एड्रेस, कई लोग जो है ना सेम एज मेंबर कर देते हैं, मत कीजिएगा गलती। आप क्या करिएगा, यहाँ पे टाइप कीजिएगा। ठीक है ना। आधार में आपकी जो एड्रेस है ना, यानी नॉमिनी के आधार में जिनको बना रहे हैं उनका जो एड्रेस है यहाँ पे भर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे भर लिया हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड फोटो कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे पूछ रहा है चूज फाइल, यानी फ़ोटो अपलोड करने के लिए इसको क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो रखा हूँ, आप भी अपने गैलरी में रखे होंगे फ़ोन के या फिर कंप्यूटर पे, तो आप भी ऐसे ही चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रिव्यू फ़ोटो। जैसे रिव्यू करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है अपलोड। आप यहाँ पे देखिए अपलोड करने के लिए, तो अपलोड कर देता हूँ। अब इसको क्या कर लीजिएगा, आप ओके कर लीजिएगा। जैसे जैसे कह रहा है ना, वैसे वैसे आप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया। अब थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए टीएनसी, ये टीएनसी का आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, तो आप इसे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करिएगा, सेव फैमिली डिटेल, ध्यान से देखिएगा, सेव फैमिली डिटेल आप कर दीजिएगा। थोड़ी देर में सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद एक और काम करना है, यहाँ पे लिखा है ना ईपीएफ ई नॉमिनेशन, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है करने के लिए, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, यानी
अगर एक से ज़्यादा लोगों की नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो इसमें परसेंटेज डालना होता है कि मतलब कितना परसेंटेज उनको शेयर मिलेगा। तो एक आदमी को बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं 100% डालने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे 100 मैंने लिख दिया। अब अगर 2 लोगों को बना रहे हैं तो 50-50 लिख सकते हैं, लेकिन 100 पहुँचाना है। 3 लोगों को बनाएंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं, 25-25 फिर 50। तो यहाँ पे अगर एक आदमी का नॉमिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 लिखिएगा, ठीक है ना। किसी भी एक आदमी का कर सकते हैं या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मन के ऊपर। उसके बाद सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन क्लिक करेंगे। देखिए अब क्या होगा, सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पीएफ के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, ईपीएफ ई नॉमिनेशन, ईपीएफ यानी पीएफ के लिए। अब इसी के साथ दूसरा यहाँ पे रो खुला हुआ है, ईपीएस ई नॉमिनेशन। ईपीएस मतलब पेंशन के लिए, यानी ये पीएफ वाले फंड के लिए। अब पेंशन के लिए भी कह रहा है कि नॉमिनेट करने के लिए, पेंशन के लिए भी सेम वैसे ही करेंगे जिनको नॉमिनेट किए थे, इनको सेम वैसे ही भर लेंगे फॉर्म। यहाँ पे देखिए मैं नीचे आया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे भर रखा हूँ आधार नंबर, जैसे मैं पहले भरा हूँ आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल, मदर, और सेम जैसे ऊपर बताया कैसे, वैसे ही मैं सेम भर रखा हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ अपलोड फ़ोटो, ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने पहले किया। चूज करता हूँ फाइल, ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद रिव्यू फ़ोटो इधर आ गया, उसके बाद अपलोड फ़ोटो, इसको ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो जो है अपलोड हो गया है, यानी ईपीएफ के लिए पहले कर दिया, अब ये ईपीएस के लिए, पेंशन के लिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए इसके लिए भी पूछ रहा है टीएनसी एक्सेप्ट करने के लिए, तो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन। पहले हमने ईपीएफ ई नॉमिनेशन सेव किया था, अब ईपीएस ई नॉमिनेशन सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सेव हो गया। अब चाहें तो देखिए यहाँ पे आगे ई नॉमिनेशन एंट्री टाइम वगैरह सब कुछ दिखा देता है। फाइल चाहे तो यहाँ से आप खोल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक काम रह गया है, आपने तो सेव कर दिया, लेकिन अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपका ई नॉमिनेशन फेल हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा, फिर ई नॉमिनेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ई साइन करना है, यानी बस वही ओटीपी डाल के ई साइन कर देना है। चलिए ई साइन करते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा सा टीएनसी एक्सेप्ट करने के लिए कई लोग भूल जाते हैं, इसको ओके कर लीजिएगा। और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिएगा, किसका, नॉमिनी का नहीं, अपना आधार नंबर, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा, फिर सेंड ओटीपी कीजिएगा। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, ओटीपी यहाँ पे डाल देना है और फिर आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली, यानी अब ई नॉमिनेशन हो गया आपका। अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपका जो है ई नॉमिनेशन आप भी कर सकते हैं। और देखिए कितना आसान है, आप अगर पूरे वीडियो देखे, स्किप नहीं किए, तो आपको पूरी पता चल गई होगी कितनी आसान है करना। आप खुद जाइए, आप अपना भी ई नॉमिनेशन जरूर कीजिए, भले ही आपका पीएफ निकालना हो नहीं निकालना हो, ई नॉमिनेशन कर लीजिए, नहीं तो बाद में पीएफ फंस जाएगा और फिर कभी अर्जेंट होगी निकालने के लिए तो आप फंसे रहेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ई नॉमिनेशन का प्रोसेस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ई नॉमिनेशन करने में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीएफ हो रही है से संबंधित सारी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।